नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं आपके साथ रवीना आरजू। तो बढ़ते हैं खबरों की और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह भारत में भी हो सकता है, हालांकि सब कुछ सामान्य लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब सिक्वाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के इस बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरीन चुंग ने प्रतिक्रिया दी है। शर्म, घटिया व लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाला, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। राहुल गांधी की दादी कांग्रेस नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में भारत में तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर वो आपातकाल की आत्मा घूम रही है। अब कांग्रेस के नेताओं के लिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलटने वाले लोग आदर्श बन गए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को जिंदा उल्टा तड़पा तड़पा कर मारना, लोकतंत्र की आवाज का कत्ल करना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर मारना, इस पर कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे हैं। किस बात की खुशी हो रही है? ये सोच ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर आजाद समाज पार्टी कासीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बताया, कभी भी हुकूमत खुद को मालिक समझ बैठती है और वो जनता का मजाक बनाने वाले कानून बनाती है। अगर ऐसा होगा तो खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या सचेत करते हुए उम्मीद है कि नुकसान हमारे देश में ना हो। डाले एक नजर। देखिए, आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है, जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है, तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब जनहित के मुद्दों पे जो है सरकार विफल होगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीज़ें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो। तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पे चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की और बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है, वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है।
भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगली खबर की और बता दें कि मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। इस तरह वह ओलंपिक शूटिंग में भारत की पहली पदक विजेता बन गई और 20 वर्षों में ओलंपिक शूटिंग फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। तीसरे मेडल से चूक गया, थोड़ा दुख रहा होगा, हमको भी दुख रहा, क्या कुछ आगे की प्लानिंग क्या कुछ है? जी, मैं उसको लेकर सिर्फ इतना सोचती हूँ कि अब मैं घर लेकर आई हूँ तो 2 मेडल और बहुत सारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आगे और मेहनत करने का। जी, अब क्या कुछ चल रहा था जब दिमाग में मेडल थर्ड वीक हुआ है, सेकंड आने वाला था, क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी दिमाग में? उस समय में तो सिर्फ कोशिश कर रही थी मैं कि अच्छे से अच्छा हो, जितना अच्छा हो सके मैं बस कोशिश करती रहूं प्रदर्शन करने का और जो मेरी टेक्निक है बस उसको फॉलो करूं। तो इतना ज़्यादा मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, बस कोशिश कर रही थी कि अच्छा करूं। तो आपने कहा था आलू के पराठे खाओगे और आके आलू के जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने इंडियन खाना नहीं खाया था अच्छे से और यहाँ पहले ही स्वागत में मुझे आलू के पराठे और बहुत सारे और व्यंजन खाने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या रेस्ट मोड पे जाएगी मनु या थोड़ा दोबारा जो चालू करेंगे? जी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद से वापस फिर ट्रेनिंग शुरू करूंगी। जी, मनु एक बार मम्मी ने कहा था कि आप बीवीटी पे रुकती थी जब भी जाती थी, आप बीवीटी पे कार देखती थी, तो कार मम्मी ने बनाई थी, कौन सी कार है सब जानना चाहते हैं कि मनु को खरीदी? मुझे दरअसल कार्स बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स कार्स, सुपर कार्स। हालांकि इंडिया में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है और बट मुझे बहुत सारी कार्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक ऐसी लिस्ट है। बट आई थिंक उनमें से पोर्शे है जो मुझे बेहद पसंद है और मतलब हर सेगमेंट में कुछ है। BMWs की कुछ कार्स हैं, मर्सिडीज के कुछ कार्स हैं और रेंज रोवर के कुछ कार्स हैं। तो आई थिंक हर ऑडी के हैं, तो आई थिंक हर एक सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, पहली प्लेयर बनी है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, तो इसको कंट्रोल कैसे किया चीज़ को? नहीं अभी ज़्यादा खुशी होती है मेडल चल रहे हैं। तो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी लंबे समय से बंद था, लगभग 1.5-2 महीने से तो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल है ओलंपिक्स को लेकर। तो मेरे ख्याल से एक वो फैक्टर था जिसने काफ़ी मुझे हेल्प किया और काफ़ी मैं फोकस रह पाई और मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ था कि मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस रही थी और मैंने जो सीखा है ट्रेनिंग में मैं बस उसी को फॉलो करूं और बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दूं। जी, थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोग। बढ़ते हैं अगली खबर की और बता दें कि भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल में प्रवेश करने पर सभी नेता दे रहे हैं बधाई। बिल्कुल, वो तो हमारी हिम्मत का एक सिंबल है हमारे देश के लिए। बधाई हो विनेश जी और जीत के वापस आइए। लेकिन आप सिल्वर भी जीतने से भी हम खुश होंगे, लेकिन गोल्ड भी जीत के आइए, हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ने कहा है बांग्लादेश के जैसे इंडिया की भी हालत हो सकती है, इंडिया में भी हालत हो सकती है। देखिए, अब तो बात तो दूसरी है। मैं दूसरों के कमेंट के बारे में उनसे ही पूछिए, मुझे मत पूछिएगा। भारत की बेटी आज फाइनल में है, देश का तिरंगा की शान उसके हाथों में है। फाइनल में जाने का मतलब गोल्ड या सिल्वर पक्का। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि वो जब लौटे बेटी हमारी विनीत फोगाट तो उसके हाथों में चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल हो। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वारे भाजपा, तुमने कितना तुम्हारे और तुम्हारे लोगों ने उसके राधाएं में बाधाएं डाली, पर उसने ये गोल्ड मेडल तक पहुंचकर, फाइनल तक पहुंचकर ये दिखा दिया कि हमारी बेटियां आज देश में, दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। हमारी शुभकामनाएं। हाँ, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है कि मतलब जो गोल्ड मेडल है पहली बार अभी मतलब ओलंपिक में मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है।
और भी मतलब हमें गोल्ड मेडल की अपेक्षा है और भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ओलंपिक में। और जो भी खिलाड़ी हमारे वहां पहुंचे हैं तो वो मतलब बहुत बड़े उन्होंने मेहनत करके वहां पहुंचे हैं और मतलब जो अभी गोल्ड मेडल मिल रहा है इसीलिए मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। I wish her all the best and I will wait until the final results, because then you can celebrate very well. I'll pray for her and I'll be very proud. Whether she gets or not, that's a different story. The very fact that one is competing with confidence, that is very important in life. That's what I always believe. Any message for her from you? I pray for her. I will wish her all the best. She has reached. I'll pray. बढ़ते अगली खबर की और बता दें कि भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बताया पड़ोसी राज्यों में साजिश या महाशक्तियों का हमेशा से प्रयास रहा है। निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे किसी न किसी शक्ति का हाथ रहा है। भारत इसे लेकर प्रारंभ से ही चिंतित है। देखिए, पड़ोसी राज्यों में साजिश ये महाशक्तियों का हमेशा से प्रयास रहा है, चाहे वो कोई भी महाशक्ति हो, जैसे चाइना का नेपाल में हस्तक्षेप, श्रीलंका में हस्तक्षेप, पाकिस्तान में हस्तक्षेप रहा है और निश्चित रूप में बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे कोई ना कोई बड़ी शक्ति का हाथ जरूर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन एकदम से छिड़ जाए और लोग हिंसक हो जाए, ये एक प्रवृत्ति ठीक नहीं है पड़ोसी राज्यों में और भारत इसको लेकर प्रारंभ से ही चिंतित है। भारतवर्ष में एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है। हमारी वैदेशिक नीति मित्रतापूर्ण अपने पड़ोसी राज्यों से है, लेकिन भारत का ये भी एक संकल्प और स्टैंड है कि हम वहाँ के जो हमारे हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक हैं उनकी उत्पीड़ना ना हो सके और सरकार इसके लिए भी प्रयत्न कर रही है। और अब समय समय पर आपने देखा होगा कि वहाँ के बांग्लादेश के जो सैन्य प्रशासन के लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे भारतवर्ष का विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और जल्दी हल निकले, यही सबकी कामना है। बढ़ते अगली खबर की और बता दें कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा जल्द से जल्द बांग्लादेश में स्थिरता हो, शांति बहाल हो, क्योंकि अगर वहां पर अस्थिर हालत रहते हैं तो यह पूरे क्षेत्र के लिए हानिकारक है। वहां पर काफी बड़ी संख्या में हमारे नागरिक और विद्यार्थी भी है। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत में लाने और जब तक वो भारत में नहीं लौटते तब तक उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने की ओर से ध्यान देगी। वहाँ पे करीब 19,000 इंडियन नेशनल्स हैं, कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? जल्द से जल्द वहाँ पे स्थिरता हो और पीस बहाल हो। जिस तरीके के दृश्य सामने आ रहे थे, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जी की स्टैच्यू को गिराने की कोशिश की जा रही थी और शेख हसीना जी को इंडिया आना पड़ा, तो वो चिंताजनक स्थिति थी। पर जल्द से जल्द वहाँ पे स्थिरता हो और सरकार एक बहाल हो, जैसे जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, वो फिर से अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सके, क्योंकि अगर वहां पे अस्थिर सिचुएशन रहेगा तो वो सभी के लिए हानिकारक है, खास करके पूरे रीजन के लिए हानिकारक है। कल उनके सुमोटो स्टेटमेंट में भी जयशंकर जी ने बताया कि कैसे 19,000 हमारे इंडियंस हैं, जिसमें से काफी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे जल्द से जल्द उनको वापस देश में लाया जाए या उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बना जाए जब तक वो वापस देश नहीं लौटते हैं। इन सारी चीजों पे सरकार ध्यान देगी, यही सरकार से उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की और बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। डाले एक नजर। भाग्य है इस देश का, जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था, हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी
कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सलमान खुर्शीद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डालिए एक नजर। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है, भारत है। मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। भारत की तुलना ये मूर्खतापूर्ण। एक तो नसरुद्दीन साहब वगैरह कहते थे पहले कि भारत में डर लगता है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शरण ले रही है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि उन सब लोगों को समझ में आ गया जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जो बांग्लादेश, जो बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के मुख बनकर भारत के अंदर रह रहे थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भारत बहुत मजबूत देश है। भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं और इसलिए भारत में इस प्रकार की अराजकता की बात करना निंदनीय। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।